नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम 12 मिनट में अपने 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके होंगे। तो आई होप्स आप सबकी तैयारी जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके रेलवे के जो है एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए होंगे, मेल्स आ गए होंगे रेलवेज की तरफ से। ठीक है, तो जल्दी से जो है टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट पहले तो क्या कर देना है, जहाँ-जहाँ पर भी आप कनेक्टेड हो सेशन को रात ही में शेयर कर देना है और जो है पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ हाउ मेनी इंडिजिनियस गेम्स टू बी द पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन हरियाणा। खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा बनने के लिए कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। तो आपको बताना है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है कितने खेलों को मंजूरी दी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 के होने वाले हैं हरियाणा में, कि वो जो गेम्स हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो कितने गेम्स को इंक्लूड करने की बात की गई है? ऑप्शन है आपके पास 2 खेल, 4 गेम्स को, 6 गेम्स या फिर 5 गेम्स। तो बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में आंसर आने लग गए हैं। कितने गेम्स की बात की है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने? 4 गेम्स को इंक्लूड करने की बात कही गई है। अब ये 4 गेम्स हैं कौन-कौन से जिन्हें इंक्लूड किया जाएगा? तो स्क्रीन पर आपको जो है 4 गेम्स दिख रहे हैं, ठीक है? अगर जो हम गेम्स की बात कर लें तो पहला है कौन-सा, कलारीपयट्टू जो केरला से ओरिजिन करता है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें मलखम्ब जो गेम है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हॉटस्पॉट में से निकल कर आता है कहीं न कहीं। इसके अलावा तीसरा गेम जो इंक्लूड करने की बात की गई है, वो की गई है गटका गेम को, जो ओरिजिनेट रहता है कहाँ से? पंजाब से जो है ओरिजिनेट होता है, ये फाइटिंग स्टाइल कहलाती है, ठीक है? इसके अलावा थांग ता जो मणिपुर का मार्शल आर्ट है, उसे इंक्लूड करने की बात की गई है। तो आप जो है स्क्रीन पर ये 4 गेम्स देख पा रहे हो। इन चारों गेम्स को जो है इंक्लूड करने की बात की गई है किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में, जो हरियाणा में कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। हु विल एड्रेस द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दैट इज AMU ऑन 22 ऑफ दिसंबर 2020? 22 दिसंबर 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को कौन संबोधित करेगा? ऑप्शन है इसके पास अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, रामनाथ कोविंद जी या फिर रमेश पोखरियाल निशंक जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है सेंटेनरी मतलब 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं 22 दिसंबर को। कौन जो है इस पूरे इवेंट को संबोधित करेगा, एड्रेस करेगा? ऑप्शन है अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, रामनाथ कोविंद जी या रमेश पोखरियाल जी। तो बिल्कुल जो है सबके आंसर आने लग गए भाई, कौन है? नरेंद्र मोदी जी इसे क्या करेंगे? एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Gastrodia agnicelis, a newly discovered dash, has been named the ugliest in the world. Gastrodia agnicelis, ठीक है, एक नई खोजी गई प्रजाति है जो दुनिया की सबसे बदसूरत कही गई है। नाम है गैस्ट्रोडिया एग्निसिलिस, ठीक है ना? ये क्या है? जो न्यूली एक डिस्कवर्ड प्रजाति है, स्पीशीज है। आपके पास ऑप्शन है फिश है, क्रोकोडाइल है, रेप्टाइल है कि ऑर्किड है। ये न्यूली डिस्कवर्ड क्या है? फ्लोरा है, फौना है, ये है क्या? फिश है, गैस्ट्रोटिडिया एग्निसिलिस जो सबसे अगलीस्ट कही गई है, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल है कि ऑर्किड है? तो देख लेते हैं ये क्या है? ऑर्किड है। ये क्या है? ऑर्किड है। भाई ऑर्किड के फ्लावर्स तो सुने होंगे, ऑर्किड के फूल आते हैं पर्पल कलर के, वो तो बड़े सुंदर होते हैं जिसमें पत्तियां नहीं होती, लीव्स नहीं होती, ठीक है ना? ये जो है मेडागास्कर में ऑर्किड की एक प्रजाति जो है जिसे अगलीस्ट कहा गया है वो पाई गई है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सही में बहुत ही बदसूरत अगलीस्ट प्रजाति जो है वो पाई गई है। नाम दिया गया है क्या? गैस्ट्रोडिया एग्निसिलिस, ठीक है? ये न्यूली डिस्कवर्ड क्या है? ऑर्किड है। ये न्यूली डिस्कवर्ड क्या है? ऑर्किड है। मेडागास्कर की कोस्ट में जो है इसे पाया गया है। नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी लॉन्चेस नेशनल लेवल एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट दैट इज CUCET 2021. इट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट फॉर विच यूनिवर्सिटी? रमेश निशंक पोखरियाल जी ने नेशनल लेवल एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट CUCET 2021 लॉन्च किया है। यह किस विश्वविद्यालय के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है? ऑप्शन है आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है ये प्रवेश परीक्षा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूपी यूनिवर्सिटी या फिर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी। तो फटाफट जो है आंसर बता दो भाई, कहाँ की यूनिवर्सिटी के लिए जो है ये CUCET एक एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराने की बात की गई है और रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसे लॉन्च किया है। तो बिल्कुल कहाँ की यूनिवर्सिटी के लिए है भाई? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए।
ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जो है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा अगला क्वेश्चन, हु विल डिलीवर द इनॉग्रल एड्रेस एट द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल दैट इज IISF 2020 ऑन December 22 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 दिसंबर को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 में उद्घाटन भाषण जो है वो कौन देंगे? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, हर्षवर्धन जी, प्रकाश जावड़ेकर जी या फिर रामनाथ कोविंद जी। तो अपना इनॉग्रल एड्रेस जो है, उद्घाटन भाषण कौन देंगे? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 पहली बार जो है वर्चुअल माध्यम के थ्रू जो है कंडक्ट किया जाएगा। इस बार की थीम की बात करें तो वो दी गई है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट, मतलब वही आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है बात की जाएगी। ठीक, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है अपना इनॉग्रल एड्रेस देंगे कौन? मोदी जी ही देंगे। 22 दिसंबर मतलब आज से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है किसका? मैथमेटिक्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है रामानुजम जी के उपलक्ष्य में। और ये साइंस फेस्टिवल चलेगा कब तक? 25 दिसंबर तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो है उपलक्ष्य में। ठीक है ना, तो 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर जो है ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो कंडक्ट किया जाएगा और जिसमें नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रल एड्रेस देंगे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, नाना अकुफो-अड्डो is appointed as the president of which country? नाना अकुफो-अड्डो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं हाल ही में? ऑप्शन है नाइजीरिया के, माली के, केनिया या फिर घाना। नाना अकुफो-अड्डो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं किस कंट्री के? जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल जो है सही आंसर आने लग गए। कहाँ के किए गए हैं? घाना के। घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा। और करेंसी क्या है? घाना की सेडी है। करेंसी क्या है? घाना की सेडी है। और नाना अकुफो-अड्डो जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं घाना के नए। नेक्स्ट आ रहा अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज was inaugurated at Gandhi Ramanan Harivantam near Chincholi village in Nirmal district at which state? बंदरों के लिए पहले बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन निर्मल जिले के चिंचोली गांव के पास गांधी रमन्ना हरितावमन के किस राज्य में किया गया है? तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया गया है, जो है आपको क्या भी बता दिया गया है, गांव भी बता दिया गया है। अब आपको बताना है कि किस स्टेट में जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र है, फर्स्ट रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? ऐसा ही जो है हिमाचल प्रदेश में भी ओपन किया गया है। और अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर है? ये चिंचोली विलेज, निर्मल डिस्ट्रिक्ट, ये सब है कहाँ पर भाई? तेलंगाना में है। कहाँ पर लॉन्चिंग की गई है, इनॉग्रेट किया गया है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट आ रहा अगला क्वेश्चन, अमित फंगल इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स? अमित फंगाल जो है किस खेल से संबंधित है? अमित फंगाल जो है किस खेल से संबंधित है? आप जो है स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो, वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं टूर्नामेंट हुआ है। अमित फंगाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है रेसलिंग से, बॉक्सिंग से, वेट लिफ्टिंग से या फिर फुटबॉलर है। अमित फंगाल जो है किस खेल से संबंधित है, किस खेल से एसोसिएटेड है? तो बिल्कुल भाई सही आंसर आने लगे हैं। किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सर है। ठीक है, हाल ही में जो जर्मनी में बॉक्सिंग एसोसिएशन का क्या हुआ है, मैच हुआ, उसमें गोल्ड मेडल भी जीता है अमित फंगाल ने। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, मेसी इक्वल्स ब्राजीलियन लेजेंड पेले रिकॉर्ड ऑफ 643 गोल्स फॉर अ सिंगल क्लब, फ्रॉम विच कंट्री मेसी बिलोंग्स? मेसी ने हाल ही में जो है क्लब के लिए ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी पेले के 643 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आपको बताना है कि जो मेसी है, लियोनेल मेसी जो है वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाल ही में जो है मेसी ने ब्राजील के जो लेजेंड है पेले, उनके 643 गोल्स के रिकॉर्ड को क्या कर लिया है? बिल्कुल बराबरी पर आ गए हैं। अब आपको बताना है कि मेसी जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है आपके पास अर्जेंटीना के, इंग्लैंड से, फ्रांस से या फिर जर्मनी से। भाई मेसी का नाम तो सबने सुना होगा, बहुत ही जो है बेहतरीन फुटबॉलर हैं। मेसी किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर आने लग गया भाई। कहां से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फुटबॉलर प्लेयर इज निकनेम्ड एज सिक्किमीज स्नाइपर? किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का नाम जो है सिक्किम स्नाइपर रखा गया है? तो आपको बताना है कि किस इंडियन फुटबॉलर का नाम जो है सिक्किम स्नाइपर के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है, निकनेम के तौर पर। ऑप्शन है आपके पास बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, लिलांजुला चंगटे या फिर रोलिन बोर्गिस। ठीक है, सिक्किम स्नाइपर के तौर पर किस फुटबॉल खिलाड़ी को जाना जाता है? तो बिल्कुल वो कौन है? बाईचुंग भूटिया है। कौन है? बाईचुंग भूटिया। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, कुडडांडी नाच इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? कुडडांडी नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरला,
छत्तीसगढ़, नागालैंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर। कुट-डांडी नाच जो है ये फ़ोक डांस है किस स्टेट या फिर किस यूनियन टेरिटरी का? तो कुट-डांडी नाच जो है ये कहाँ का जो है डांस फ़ॉर्म है? जम्मू एंड कश्मीर का डांस फ़ॉर्म है, ध्यान रखना। राउफ डांस फ़ॉर्म भी कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द रेंगाली डैम लोकेटेड? रेंगाली बांध जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा में, सिक्किम में, असम में कि वेस्ट बंगाल में। रेंगाली बांध जो है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, रेंगाली बांध बताना है आपको। तो बिल्कुल जो है आराम से सोच लो, रेंगाली डैम कहाँ पर लोकेटेड है भाई? कहाँ पर लोकेटेड है? ओडिशा में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? ओडिशा में लोकेटेड है, ध्यान रखना। आज के जो 12 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, तो बिल्कुल आप जो है टेलीग्राम पे सिलेक्शन विद चांदनी या फिर जीए महिंद्रास लाइव जो है सर्च करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा जो है नए बैचेस की शुरुआत और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोट्स सब आपको कहाँ पर मिल जाती है? टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मिल जाती है। तो बिल्कुल आप जो है टेलीग्राम चैनल से क्या हो सकते हो? कनेक्ट हो सकते हो। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। जाते-जाते भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और लाइक बटन दबाते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस में। तब तक के लिए बढ़िया से जो है क्या लीजिएगा, अपनी नींद लीजिएगा और बढ़िया से जो है अपने और अपने परिवार का खूब क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।